मैनेजर्स के सीआईओ और पोर्टफोलियो मैनेजर राकेश व्यास जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। राकेश जी, गुड आफ्टरनून। राकेश जी, क्या मार्केट में हम एक बड़ी रैली की तैयारी कर रहे हैं? जो पिछले 2-3 हफ्तों का मूव है, उसके बाद क्या एक सेंस बन रही है, क्या एक लंबी अवधि के लिए एक बड़ी रैली की शुरुआत हो चुकी है? जी, हाँ। जी, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ से देखें तो बहुत सारा जो नेगेटिव है वो प्राइसिंग ऑलरेडी कर चुका है मार्केट। और स्पेशली अगर हम मिड और स्मॉल कैप की बात करें और स्पेशली उसमें से स्मॉल कैप की बात करें तो वैल्यूएशन का कंफर्ट बहुत ज़्यादा आया है क्योंकि वैल्यूएशन बहुत करेक्ट हो चुके हैं। मुझे लगता है कि यहाँ से ब्रॉडली जो अनिश्चितता थी जियोपॉलिटिक्स को लेकर वो धीरे-धीरे क्लैरिटी की तरफ जा रही है। पूरा क्लियर नहीं मिलेगा हमको कभी भी, बट फिर भी जितना हम कंसर्न रेज कर रहे थे एनर्जी बास्केट को लेकर, मुझे लगता है उसमें थोड़ा अभी सुधार हो रहा है। तो यहाँ पर मार्केट अच्छे से पोजीशन्ड है। एक हिसाब से अगर देखेंगे तो थोड़ा लॉन्ग टर्म रैली के लिए। बट साथ में ये भी देखना होगा अनुज जी कि पिछले 15-20 दिन में मार्केट 10% के ऊपर बढ़ चुका है, तो थोड़ा कंसोलिडेशन उसमें जायज़ है। बट अगर आप थोड़ा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव की बात करें तो हमको लगता है कि यहाँ से मार्केट अच्छे रिटर्न देने चाहिए। अच्छा, दोनों चीज़ें आपने कही कि जियोपॉलिटिक्स रिस्क थोड़ा सा आउट ऑफ द पिक्चर एज ऑफ नाउ, हम चल भी चुके हैं। बट अगर आप कंस्ट्रक्टिव रखते हैं अप्रोच मार्केट पे तो चलिए आप अर्निंग्स के आधार पे आगे बढ़ते हैं। अभी आपको आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों नंबर्स दिखे प्रमुखता, अगर आप देखें तो आपको दो बैंक के नंबर्स मिल चुके हैं, येस बैंक के नंबर्स आ चुके हैं। नंबर्स कैसे लगे और क्या यहाँ से इन प्राइवेट बैंक्स जहाँ पर इन टर्म्स ऑफ प्राइस परफॉर्मेंस एक बड़ा डिफरेंशियल है, अगर आप पिछले 4 महीने की प्राइस परफॉर्मेंस से कंपेयर करें वर्सेस पीएसयू, अब बाइंग का स्कोप नजर आ रहा है आपको लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स? जी देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर ओवरऑल सिस्टम क्रेडिट ग्रोथ जिस हिसाब से बढ़ रही है, उसका फ़ायदा ज़्यादातर सभी बैंकों को मिलेगा। एचडीएफसी बैंक उस लिहाज से थोड़ा-सा वीक परफॉर्मेंस दिखा रहा है क्योंकि उनको अभी भी डिपॉज़िट ग्रोथ उनका ज़्यादा आना चाहिए वर्सेस क्रेडिट ग्रोथ। बट आईसीआईसीआई के नंबर्स काफ़ी अच्छे थे और मुझे लग रहा है कि इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में एक्चुअली जो मिड साइज़ प्राइवेट बैंक्स है, उसके अंदर ग्रोथ और ज़्यादा दिखेगी क्योंकि उनके पास कैपिटल का कोई इश्यू नहीं है और वो ज़्यादातर जो भी लैंडिंग कर रहे हैं, वो रिटेल एमएसएमई सेक्टर में कर रहे हैं, जहाँ पर की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। अभी रिसेंटली ये जो लास्ट क्वार्टर गया, इसमें स्पेशली कॉर्पोरेट ग्रोथ जो है क्रेडिट साइड पे, वो थोड़ी इंप्रूव होते दिखी है। बट लास्ट अगर आप 2 साल की बात करें तो ब्रॉडली एमएसएमई, एग्री और रिटेल ही ग्रोथ ड्राइवर है और मुझे लगता है वही ग्रोथ ड्राइवर रहेंगे क्योंकि सरकार का जो फोकस है कि कंजम्पशन को बढ़ावा दिया जाए, उसका हमको धीरे-धीरे बेनिफिट दिख रहा है। अगर आप ऑटो सेल्स नंबर्स की बात करें, इवन रियल एस्टेट जो है वो अभी एक वीक परफॉर्मेंस के बाद में थोड़ा इम्प्रूवमेंट की तरफ दिखाई दे रहा है। तो ये सब कॉन्टेक्स्ट में मुझे लग रहा है कि फिलहाल के लिए विदिन प्राइवेट लार्ज प्राइवेट से बैंक थोड़ा डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है। पर मिड साइज़ प्राइवेट बैंक्स में एक थोड़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी बनती है। बट पीएसयू बैंक्स जो पहले मार्केट शेयर लूज़ कर रहे थे वीरेंद्र जी, वो हमने देखा है लास्ट करीब 2-3 साल से काफ़ी अच्छा फाइट बैक कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अ, उनकी ग्रोथ कोई बहुत ज़्यादा वीक रहेगी कंपेयर टू अदर लार्ज प्राइवेट बैंक्स। और वैल्यूएशन का कंफर्ट उधर ज़्यादा बेटर है। तो वो स्टॉक भी ठीक-ठाक परफ़ॉर्म करते रहेंगे। बट विदिन लार्ज प्राइवेट बैंक थोड़ा डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है। बैंकिंग स्पेस पर आपकी राय हो गई। राकेश जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। अच्छा, मेरा सवाल आपसे एफएमसीजी स्पेस को लेकर है, कुछ और स्पेसेस की चर्चा करते हैं। फ्राइडे के सेशन में एक गजब का मूव दिखा था हमने, 2.5% की तेजी के साथ एफएमसीजी पैक क्लोज हुआ था। नेस्ले इंडिया के रिजल्ट आएंगे सर, ऐसे में एफएमसीजी पैक पर क्या व्यू बन रहा है? कोई इस पूरे स्पेस को लेकर क्या आप कंस्ट्रक्टिव हैं? कैसे देखिए, ऑफ कोर्स मतलब पिछला वीक ऑलमोस्ट एफएमसीजी के लिए काफी अच्छा रहा है। बट इसमें 2 चीजें हैं। एक मुझे ऐसा लगता है कि ब्रॉडर लेवल पे ग्रोथ थोड़ी डिसअपॉइंट कर सकती है क्योंकि अगर आप देखेंगे जो अल नीनो वगैरह जैसे हालात जो बन रहे हैं, उसको लेकर थोड़ा रूरल कंजम्पशन को लेकर हमारा थोड़ा कंसर्न है। दूसरा रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन जो है वो बास्केट एफएमसीजी के लिए भी क्रिटिकल है, स्पेशली पैकेजिंग कॉस्ट जो जिस हिसाब से बढ़ रही है या रॉ मटेरियल कॉस्ट जिस हिसाब से बढ़ेगी, उसको लेकर थोड़ा मार्जिन पे इंक्रीमेंटल प्रेशर आ सकता है। ऑफ कोर्स एक जो बड़ा फायदा होता है हिस्टोरिकली हमने देखा है
कि जब भी इस तरह की अनिश्चितता होती है तो लार्जर कंपनी जो है वो ज्यादा बेनिफिट करती है, क्योंकि स्मॉलर कंपनीज या जो मेरे हिसाब से अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स जिनको बोलते हैं, उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती उनकी बैलेंस शीट में कि इस पूरी एनवायरनमेंट को अच्छे से झेल पाए, इसलिए वो लोग थोड़ा मार्केट से बाहर चले जाते हैं और इसका फायदा मार्केट शेयर को लेकर जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको मिलता है, और वही एक प्लेयर जो फिलहाल के लिए मुझे लगता है बेनिफिट करेगा एफएमसीजी को। बट ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में अगर देखेंगे तो अर्निंग ग्रोथ वर्सेस वैल्यूएशन के बीच में अभी भी बड़ा डिस्कनेक्ट है, और अल नीनो जैसा मैं बोल रहा था उसको लेकर मुझे लगता है कि थोड़ा रूरल कंजम्पशन में एक रिस्क हो सकता है। लार्ज कैप आईटी को लेकर अब आपका क्या व्यू है? आप अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स ऐड कर रहे हैं या फिर बेच रहे हैं रैली में? नहीं, देखिए अनुज जी, हम लोग पिछले कुछ टाइम से थोड़ा कैश जनरेट कर रहे थे, बट पिछले करीब 20-25 दिन से हम कंटिन्यूसली डिप्लॉय कर रहे हैं। अभी हमारा कैश लेवल्स एक्चुअली वन ऑफ द लोएस्ट लेवल पे आ चुका है, और यहाँ पर अभी भी हमको ऐसा लगता है, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि बहुत सारे ऐसे स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में स्पेसिफिक स्टॉक्स है जहाँ पर वैल्यूएशन का कंफर्ट बहुत है। ऑफ कोर्स जैसा मैं बोल रहा था थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, बट अगर अच्छे पोजीशंस अगर बनाने हैं तो यही एक अच्छा मार्केट है जहां पर आपको अच्छे पोजीशन बनाने को मिलेंगे, और यू कैन कैरी इट फॉर अगले 2-3 साल और अच्छे रिटर्न बन सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे अगर कोई निवेश करेगा तो अगले 2-3 साल में नॉर्मल से ज्यादा रिटर्न बनने की उम्मीद जा रहा है। अच्छा, अभी ऑटो में एक डिप आया था, स्पेशली जब क्रूड 118 के आसपास गया। उस वक्त क्रूड कंसर्न्स के चलते बहुत एग्रेसिव बेटर प्लेस्ड स्टॉक्स लाइक अशोक लेलैंड, उनमें भी काफ़ी अनवाइंडिंग थी, शॉर्टिंग हुई, थोड़ा सा कोलैप्स भी आया। बट अब थोड़ा सा ऑटो स्टेबल हो रहा है। अब अर्निंग सीजन स्टार्ट ही हो चुका है, नंबर्स भी आएंगे। इवन अगर आप लीडर्स लाइक एमएनएम को देखें, इनमें भी काफ़ी पेन था। अभी आपकी शॉपिंग लिस्ट में, बाइंग लिस्ट में सबसे आगे ऑटो में क्या खड़ा है सर? हम लोग टीवीएस मोटर्स को लेकर पॉजिटिव है, तो हमारे पास टीवीएस होल्डिंग स्टॉक है। हमारे पास में ऑटो ओईएम एंसिलरी स्पेस में एक कंपनी है सनसेरा इंजीनियरिंग, उसके हम हमारे पास ऑलरेडी होल्डिंग है। हम लोग थोड़ा पॉजिटिव बायस है वीरेंद्र जी ऑटोज को लेकर, और स्पेशली अगर आप देखेंगे कि जिस हिसाब से जीएसटी का जो बड़ा बेनिफिट मिलेगा, बट साथ में दो चीज मैं क्लैरिफाई करूंगा। एक, जिस हिसाब से रॉ मटेरियल बास्केट ओवरऑल बढ़ा है, उस हिसाब से थोड़ा मार्जिन पे हमको नियर टर्म में प्रेशर दिख सकता है ऑटो कंपनीज को लेकर, क्योंकि इतनी जल्दी उनसे पास थ्रू नहीं हो पाएगा। और दूसरा, ये मॉनसून या अल नीनो का जो इम्पैक्ट है उसका रूरल डिमांड पे जो है वो, फॉर एग्जांपल एमएनएम के लिए ऑफ कोर्स जो ट्रैक्टर है बिजनेस है वो ओनली 30% ऑफ ईबिट है, बट फिर भी एक हिसाब से थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। और रूरल एज ए इकोनॉमी जो है वो अगर थोड़ी सी वीक रहेगी आने वाले टाइम पे, तो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट हमको टू व्हीलर्स और एंट्री व्हीकल जो 4 व्हीलर्स है या ट्रैक्टर्स है उस पर दिखेगा। तो थोड़ा कॉशियस है, बट वैल्यूएशन जैसा आप बता रहे थे वीरेंद्र जी थोड़े करेक्ट हो चुके हैं, तो यहाँ पर हम अभी भी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं और हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पर अपना आउटलुक शेयर किया। कहाँ अगर आप देखें बाई का स्पेस है, कहाँ वैल्यूएशंस आपके लिए कंफर्टेबल हैं, सब पर अपना व्यू रखा। बहुत बहुत शुक्रिया।